सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत विषय से संबंधित अनुप्रास अलंकार के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो इससे पहले हमने अलंकार की परिभाषा, अलंकार के भेद, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार व उत्प्रेक्ष अलंकार देखा, और आज हम अलंकारों की श्रृंखला में अनुप्रास अलंकार के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों आज का वीडियो। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज हम अलंकारों की श्रृंखला में अनुप्रास अलंकार के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा अलंकार है अनुप्रास अलंकार। तो देखते हैं अनुप्रास अलंकार का लक्षण। तो लक्षण दे रखा है, अनुप्रास अलंकार का लक्षण दे रखा है वर्ण वर्ण साम्यम अनुप्रास है। वर्ण साम्यम अनुप्रास है। तो वर्ण साम्यम अनुप्रास है, मम्मट ने कहा है, अर्थात जहां वर्णों की समानता हो, जहां वर्णों की समानता हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। तो देखना, वर्ण साम्यम, वर्ण साम्यम अनुप्रास है, वर्ण साम्यम अनुप्रास है। मम्मट ने कहा कि जहां वर्ण साम्यम, जहां वर्णों की समानता हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो अनुप्रास अलंकार कहाँ होता है? जहां वर्णों की समानता पाई जाती है। तो वर्णों की समानता का मतलब यहाँ है चाहे स्वर या व्यंजन, चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, इनकी समानता होना जरूरी है। जरूरी नहीं कि उसमें स्वरों की समानता हो, स्वरों की समानता होना जरूरी नहीं है। यहाँ पर कहा गया है कि चाहे व्यंजन समान हो तो भी वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब लक्षण देखना, लक्षण है अनुप्रास है शब्द साम्यम विस्मयपि सवर्षय यत्। अनुप्रास है शब्द साम्यम, शब्द साम्यम का मतलब है वर्णों की समानता या व्यंजनों की समानता होने पर भी। तो शब्द साम्यम विस्मयपि सवर्षय, यानी स्वरों की विषमता होने पर भी, स्वरों की विषमता होने पर भी। यदि स्वरों की समानता तो कोई बात नहीं है, लेकिन यदि स्वरों की समानता नहीं है, स्वरों की विषमता है, फिर भी यदि व्यंजनों की समानता है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो विश्वनाथ महोदय ने कहा है कि अनुप्रास है शब्द साम्यम वैषम्यपि सवर्षयत्, अर्थात स्वरों की विषमता रहने पर भी, यदि स्वरों की समानता होती है ठीक है, लेकिन यदि स्वरों की विषमता रहती है फिर भी शब्दों की समानता को अनुप्रास कहा जाता है। तो यहाँ पर शब्दों की समानता का मतलब है व्यंजनों की समानता। तो यहाँ शब्द साम्यम से व्यंजनों की समानता ही प्रकट होती है। तो विषम विषम स्वर विषम होने पर भी, यदि व्यंजन समान है, व्यंजनों की समानता है, यदि स्वर समान है तो कोई बात नहीं है, लेकिन यदि स्वर विषम है, स्वरों में विषमता है, फिर भी व्यंजनों में समानता है, तो वहां पर, यानी यहाँ पर शब्द साम्यम का मतलब है व्यंजनों की समानता, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। एक और देखिए उदाहरण, विद्या बंधु जनो विदेश गमने विद्या परादेवता। विद्या, यहाँ पर देखेंगे विद्या जो पद दे रखा है, तो विद्या, 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 तो द यहाँ पर व्यंजन है। बंधु जनो विदेश गमने, तो यहाँ पर वी स्वर है, यहाँ पर भी वी है, यहाँ पर भी वी है, लेकिन यहाँ पर जो द यानी व्यंजन है ना, और यहाँ पर द स्वर है, लेकिन फिर भी एक कहीं पर यदि व्यंजन है और कहीं पर स्वर है तो वहां पर उनकी समानता है, तो वहां पर भी कौन सा अलंकार होता है? यानी व्यंजनों की समानता होने पर वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर वी, वी, और यहाँ पर यह दे रखा है वह। तो इस प्रकार से विद्या बंधु जनो विदेश गमने विद्या, तो यहाँ पर विद्या द है ना, तो द व्यंजन है, तो यहाँ पर देश सब आ रहा है, लेकिन फिर भी यदि व्यंजनों की समानता है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। आगे देखिए, एको देव केशवो व
शिवो वा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक को, है ना, और यहाँ पर केशवो, यहाँ पर देव, यहाँ पर वा, यहाँ पर वो। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वर्णों की समानता है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। तो वर्णों की समानता होने पर कौन सा अलंकार माना जाता है, वर्णों की समानता होने पर अनुप्रास अलंकार माना जाता है। हाँ तो विद्यार्थियों, यदि हम अनुप्रास अलंकार के भेदों की बात करें तो एक भेद होता है छेकानुप्रास, छेकानुप्रास, एकानुप्रास, एक बार आवर्ती। दूसरा होता है वर्त्यानुप्रास, वर्ती अनुप्रास, वर्त्यानुप्रास, बार बार आवर्ती। एक होता है लाटानुप्रास, लाटानुप्रास यानी शब्दगत आवर्ती, पदगत आवर्ती। तो अब हम देखने जा रहे हैं कि छेकानुप्रास, वर्त्यानुप्रास और लाटानुप्रास क्या हैं। तो सबसे पहले है छेकानुप्रास। तो देखिए विद्यार्थियों, छेकानुप्रास, छेको व्यंजन संनिश्चय सकृत साम्यम अनेकधा, छेको व्यंजन संनिश्चय सकृत साम्यम अनेकधा, अर्थात जब किसी पद्य में अनेक यानी कम से कम दो, कम से कम दो तो होना चाहिए, व्यंजन या व्यंजन समूह की केवल एक बार आवर्ती, सकृत एक बार, सकृत का मतलब है केवल एक बार आवर्ती होती है, तो वहां पर छेकानुप्रास अलंकार माना जाता है। तो सबसे पहले भेद है छेकानुप्रास, छह एको, यानी छेकोनुप्रास में क्या है कि छेकोनुप्रास व्यंजन संशय सकृत साम्यम अनेकधा, यानी जब किसी पद्य में अनेक यानी कम से कम दो व्यंजन या व्यंजन समूह की केवल एक बार आवर्ती, सकृत एक बार आवर्ती हो रही है, तो वहां पर छेकानुप्रास अलंकार होता है। जैसे ततो यनु परिस्पद मंदी कर्तव्य शशि दधरे काम परीक्षा कामिनी गंडा पंडुता। ततो यहाँ पर हम देख रहे हैं तय और तय वर्ण की, यहाँ पर तय और तय वर्ण की एक बार आवर्ती होगी। इस प्रकार से न व्यंजन और दय की, यहाँ पर न व्यंजन और दय की, यहाँ पर श और श की, यहाँ पर काम में दधरे काम वृक्षाम, तो यहाँ पर का और का की, यहाँ पर न डा और यहाँ पर ड की एक एक बार आवर्ती हो रही है। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, यहाँ पर होगा छेकानुप्रास अलंकार। तो छेकानुप्रास अलंकार कब होता है, छेकानुप्रास जब कम से कम दो वर्णों की या कम से कम दो व्यंजनों या व्यंजन समूह की एक बार आवर्ती होती है, तो वहां पर छेकानुप्रास अलंकार होता है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं वर्त्यानुप्रास। तो वर्त्यानुप्रास अलंकार में अनेकस्य एकधा साम्यम सकृत दो अपि अनेकधा, यानी एकस्य सकृत अपि ऐसे वर्त्यानुप्रास उच्यते। इसका मतलब है अर्थात जब किसी पद्य में किसी व्यंजन या व्यंजन समूह की दो या दो से अधिक बार आवृत्ति हो रही है, वहां पर वर्त्यानुप्रास अलंकार माना जाता है। तो यहाँ पर कितने बार है, यानी हमने पीछे देखा था छेकानुप्रास, तो छेकानुप्रास में तो कम से कम दो व्यंजन या व्यंजन समूह की एक एक बार आवृत्ति हो रही है, वहां पर छेकानुप्रास। वर्त्यानुप्रास है कि अनेकस्य, दोबारा देखना, वर्त्यानुप्रास देखा है कि अनेकस्य एकदा साम्यम एस्कर द्वयो अपि अनेकधा एकस्य सकृत अपि ऐसे वर्त्यानुप्रास उच्यते। तो जब किसी पद्य में किसी व्यंजन या व्यंजन समूह की दो या दो से अधिक बार आवृत्ति हो रही है, वहां वर्त्यानुप्रास अलंकार होता है। छेकानुप्रास में एक बार आवृत्ति और वर्त्यानुप्रास में दो या दो से अधिक बार आवृत्ति होती है, वहां पर वर्त्यानुप्रास अलंकार माना जाता है। जैसे अब सारे संसारम कुरु हारम दूर एवं किम कमलई अलमाली अलम देखना अलम अलमाली मणाले इति वदति दीवानिशम बाला।
अपसार्य संसारम पूर्वहारम दूर एवं किम कमलई अलम अलमाली मरणाले रीति वदति दीवानी संबाला। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो वर्ण है यहाँ पर बार बार जिस प्रकार से आप देखोगे यहाँ पर रह की, यहाँ पर रह है बार बार आवृत्ति हो रही है ना। इसी प्रकार से यहाँ पर ल है वह है बार बार आवृत्ति हो रही है। तो वहां पर यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, यहाँ पर होगा वर्त अनुप्रास, यानी वर्णों की जब बार बार आवृत्ति होती है, एक बार आवृत्ति होती है तो वर्तन अनुप्रास है, और बार बार आवृत्ति होती है तो वर्तन अनुप्रास अलंकार माना जाता है। इस उदाहरण में पूर्वार्ध में रे व्यंजन की, यहाँ पर हमने देखा रे व्यंजन है, इसकी बार बार आवृत्ति हो रही है, तथा उत्तरार्ध में यहाँ पर हमने देखा ल जो वर्ण है इसकी बार बार आवृत्ति हो रही है। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, यहाँ पर वर्त अनुप्रास अलंकार होगा। हाँ तो विद्यार्थियों अब देखते हैं लाटानुप्रास। लाटानुप्रास तो शब्दास्तु लाटानुप्रासो भेदे तात्पर्य मात्रता है। तो शब्द या पदगत जो बार बार आवृत्ति होती है वहां पर लाटानुप्रास माना जाता है, अर्थात शब्दगत अनुप्रास से लाटानुप्रास होता है जहां पर पदों की बार बार आवृत्ति होती है, तो वहां पर लाटानुप्रास होता है। उदाहरण के लिए देखिए, यस्य न सविदे दयिता दव दहन स्तु ही निधि तस्य, यस्य च सविधे दयिता दव दहन स्तु ही निधि तस्य। तो यहाँ पर यस्य सविधे दयिता दव दहन तो ही निधि। तो इस प्रकार से ये हम देखेंगे कि यहाँ पर पदों की बार बार आवृत्ति हो रही है, पदों की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसीलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, लाटानुप्रास है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने अनुप्रास अलंकार के बारे में अध्ययन किया। आगे आने वाले वीडियो में इसी प्रकार से हम संस्कृत व्याकरण देते रहेंगे। आप भी अपने यूट्यूब चैनल का बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।